श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। आदरणीय सभी श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम राम राम कहकर सभी को राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी भरत जी को संत असंतों के लक्षण वर्णन कर रहे थे और ये विषय वस्तु समाप्त होने पर उसका उपसंहार में श्री भगवान कहते हैं कि हे भरत, देखो संतों का परम लक्षण विशेष लक्षण है परहित, और इसके समान बड़ा धर्म नहीं है। और खड़ों के विशेष लक्षण है कि ये दूसरों के अनिष्ट करना, दूसरों को दुख पहुंचाना, और इससे बड़ा पाप नहीं है और अधर्म कार्य भी नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। देखिए श्री रामायण में एक प्रसंग है जो जब रावण सीता जी को हर लेकर गया था, तब एक गिद्ध जिसका नाम था जटायु पक्षी, उन्होंने देखा और देखा कि रघुनाथ जी के स्त्री सीता जी को ये हरण करके ले रहे हैं और ये अत्यंत विलाप कर रहे हैं। तब ये भारतीय स्त्री को बचाने के लिए अपना प्राण को दाव में लगा दिया और त्रिपुर विजयी रावण से ये लड़ने चला गया। ये जानता है ये त्रिपुर विजयी रावण के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, तब भी इनका आदर्श देखिए। ये भारतीय नारी को बचाने के लिए अपने एक भारतीय पक्षी, एक नारी को बचाने के लिए अपना प्राण को दाव में लगा दिया और रावण ने इनका पक्ष छेदन कर दिया, इनको आहत कर दिया। तो ये राम राम कहकर नीचे गिर गया और अपने प्राण को बचाए करके ये रखा था। किस लिए? जब श्री राम जी मुझे मिलेंगे तब मैं उनको सीता जी के समाचार दे दूंगा और उनके दर्शन करके प्राण छोड़ूंगा। यही था इनका अंतिम उद्देश्य। इसलिए जब प्रभु सीता जी को ढूंढते हुए लक्ष्मण जी के सहित वहाँ आकर पहुँचे, तब इन्होंने गिद्ध जटायु को देखा। तब ये कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए मैंने प्राणों को बचाए रखा था। आपको
सीता जी के समाचार दे दिया और हमारा काम अभी खत्म हो गया और अभी मेरा प्राण चलने के लिए चाहता है। तो राम जी ने कहा, मैं तुमको स्वस्थ कर दूंगा, तुम प्राण को बचाए रखो। तो गिद्ध मुस्कुराकर प्रभु को कहा, जाकर नाम, जिसका नाम मरने वालों के मुख में आ जाता है, ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरण मामनुस्वरम जब प्रयांति त्यजन देह सजाति परमांगति। और अंत काले च मामेव स्वरण मुक्त्वा कलेवरं जब प्रयाति समद्भावं जाति नास्त्यत्र संशय। ऐसे आपके नाम का महिमा है। अंत काल में अगर किसी के मुख पर राम नाम आ जाता है तो ये मुक्ति पा जाता है। और इसीलिए इस राम नाम के बल पर शंकर भगवान जी ने काशी में मरने वालों के कान में राम नाम कह देते हैं तो अंतकाल में इनको राम नाम स्मरण करा देते हैं तो इनका मुक्ति हो जाता है। इसीलिए काशी में जो मरता है उनका मुक्ति अवश्य मिलता है। और ऐसे जिनका नाम का महिमा है, जिसे शंकर भगवान गा गा कर सब जीवों को मुक्ति कर देते हैं, तो ये प्रभु स्वयं मेरे आगे खड़े हैं। तो मेरा भविष्य और क्या है, मेरा कुछ भी इच्छा नहीं है। अतः मैं आपको देख देख करके मैं प्राण छोड़ दूंगा। तो तब श्री भगवान कहते हैं, भगवान वही को ये कृपा निधान कहता है। कृपा निधान नाम उच्चारण करने का भाव है कि हे प्रभु आप कृपा करके मुझे गति दीजिए। इसका उत्तर भगवान स्वयं उनको देते हैं, तुमको मेरे देने के लिए कुछ नहीं है। तुम अपने परहित के लिए जो अपना शरीर को बलिदान दे दिया, आपको अवश्य गति मिलेगा। आपके ये कर्म के अधीन हो गया, मेरे अधीन नहीं है, मेरे कृपा के अधीन नहीं है, ये तुम्हारे कर्म के अधीन है। जिनके हृदय में परहित का भावना बस गया, इनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ऐसा बात श्री भगवान गिद्ध को समझाया। तो परहित का महात्मा उन्होंने वर्णना किया। दरस लागी प्रभु, दरस लागी प्रभु राखेउ प्राण। दरस लागी प्रभु राखेउ प्राण, चलन चहत कृपा निधान। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही गिद्ध गाता। मुस्कुराकर गिद्ध कहता है, क्या कहता है? जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुट होई सुति गावा। जितना अधम होने पर भी उनका मुक्ति हो जाता है। और सोम मलोचन गोचर आगे, राखहु प्राण नाथ के ही खागे। लोचन जल भरी नयन कहई रघुराई,
जल भरी नयन कहई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तनु तजी तात जाहु मम धाम, काह देउ तुम पूरन काम, काह देहु तुम पूरन काम। तुमके सब कामनाएं पूर्ण है, कारण जिनके हृदय में परहित बसता है, इनका कोई कामना अपूर्ण नहीं रह जाता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो तनु त्याग कर तुम मेरे धाम कर जाओ। ऐसा परहित करने का एक उदाहरण मैंने कहा, जो इसके समान बड़ा धर्म नहीं है। व्यासदेव जी अष्टादश पुराण में यह वर्णन करते हैं कि परोपकार समान पुण्य नहीं है और पर पीड़न के समान पाप भी नहीं है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनं, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनं। कदाचित यह बात पर कोई विश्वास न करे। परोपकार में इतना बड़ा महत्व है, लेकिन यह वेद पुराणों का सिद्धांत ही है। तो उस पर कहते हैं कि यह सिद्धांत लोग, पंडित लोग, यह सिद्धांत को पंडित लोग पुराण पढ़ पढ़ कर जानते हैं, अतएव यह शब्द प्रमाण है। निर्णय सकल वेद पुराण कर, निर्णय सिद्धांत, निर्णय सकल वेद पुराण कर, कहे उतात जानहि को विद नर। कहे उतात में तुमसे कहा, इसे कोविद नर जानते हैं, पंडित लोग जानते हैं। देखो, नर शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है, देव दुर्लभ है। ये देवताओं को भी नर शरीर दुर्लभ है। वो देवता भी चाहते हैं हमको नर शरीर मिले। तो नर शरीर भगवत कृपा से मिलता है। कैसे? ये जो जीव है, ये जीवात्मा 4,84,000 योनि में भ्रमण करता है, लेकिन मनुष्य योनि उनको नहीं मिलता। लेकिन मनुष्य योनि पाने पर ही इनको कर्म करने को मिलता है। तो इसमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति ये सब कुछ मिल सकता है, लेकिन मनुष्य योनि के छोड़कर दूसरा शरीर में ऐसा साधन भजन नहीं हो सकता। इसीलिए ये मनुष्य शरीर में 3 सीढ़ियां लगी हुई है। एक सीढ़ियां स्वर्ग को जाती है। जो पुण्य कर्म करता है ये स्वर्ग
अर्थात पुण्य कर्मों को करता है। और दूसरे सीढ़ियाँ है, ये नरकों को जाते हैं, जो पाप काम करते हैं ये नरकगामी होते हैं। और जो भगवान के भक्ति करते हैं ये मोक्ष सीढ़ी में चढ़कर भगवान के धाम को जाते हैं। ऐसा सुविधा देव शरीर भी नहीं है, कारण देवताएं मनुष्य शरीर में जो पुण्य किया गया है, इसीलिए इनको देवयोनि पाकर इन्हें सुख मिलता है। और क्षीण पुण्य मर्त्यलोका विसंति, इनका पुण्य क्षीण होने पर फिर मर्त्यलोक को इनका आगमन होगा। तो इसलिए देव दुर्लभ ये शरीर, ये भगवान कृपा करके हमें दिया है। अर्थात ये भगवान का हमारे लिए निमंत्रण है, तुम मेरे पास आ गए हो और कुछ करो तो मेरे धाम को चले जाओगे। तो इसीलिए ये नर शरीर साधारण नहीं है, ये भगवान का अपने पास बुलाने के लिए निमंत्रण है। और एक सीढ़ी है जहाँ हम भक्ति करके उस सीढ़ी में चढ़कर भगवान को धाम को जा सकते हैं। तो इसीलिए ये नर शरीर किसी का साधन के द्वारा ये शरीर मिल नहीं सकता। हम तो 84 लाख जोनि में भ्रमण कर रहे हैं, ये तो भोगोजनी है, ये तो साधन वहाँ हम नहीं कर सकते। तो हमको ये मनुष्य जो कैसे मिला, ये भगवान के करुणा और कृपा से ही मिला। तो कबहु को करी करुणा नर देही, ये भगवान के करुणा से मिलता है। कबहु को करी करुणा नर देही, देतईस बिनु हेतु सनेही, सरग नरक बरग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। तो इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर इनका सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम सदुपयोग न करके दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं तो इस नर शरीर का दुरुपयोग होता है। इससे हमें महाभव भीड़ को सहन करना पड़ता है। महान भव भीड़ क्या है? पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, पुनरपि जननी जठरे शयन, पुनरपि जननी जठरे शयन। ये है जन्म मरण चक्र में गिरना। और जन्म समय और मरण समय गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा दुख होता है। जनमत मरत विषम दुख होई, जनमत मरत विषम दुख होई। जन्म समय दुख है, मरने समय दुख है, और जरा समय वृद्ध शरीर में भी दुख है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो भगवान कहते हैं जो ऐसा पापी मनुष्य, दुष्ट मनुष्य इस शरीर का दुरुपयोग करते हैं,
उनको महाभव भीड़ सहन करना पड़ता है, और उनको मैं दंडित करता हूँ। कारण ये आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया। इनको सुविधा दिया गया आत्मा का कल्याण करने के लिए, लेकिन ये आत्मा का कल्याण नहीं किया और इनका अधोपतन गति किया, तो इसको आत्महत्या दोष लगते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, आप ही हमारे कल्याण कर सकते हैं, और जो अपना कल्याण कर सकते हैं ये अपना मित्र है, और जो अपने को नरकगामी कराता है ये अपना ही शत्रु ही है। तो हम अपना मित्र है और हम भी अपना शत्रु भी है। ये बात भगवान गीता में कहा है। इसलिए उद्धरेदात्मनात्मान, आत्मा को उद्धार करो, इनको अवसाद में मत डालो। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान अवसादयेत्, आत्मेव ह्यात्मन बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः, बंधुरात्मात्मनास्तस्य जेनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मनि शत्रुवत्। तो इसीलिए परपीड़न समान पाप नहीं है। जो परपीड़न करता है इसके और आत्मा का दुरुपयोग करता है, आत्मा का कल्याण नहीं करता है, इनको दंड भोगना पड़ता है। ये दंड कौन है? ना जन्म मरण चक्र में गिरना पड़ता है। नर शरीर धरी जे पर पीरा, करहिते सहही महाभव भीरा। मनुष्य हम मोहवश होकर, अज्ञान के वश होकर अनेक पाप करते हैं और स्वार्थ में रहते हैं। इसी से उनका परलोक नष्ट हो जाता है। परलोक अर्थात फ्यूचर नष्ट हो जाता है, उनको दुख भोगना पड़ता है। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछिताही, सिर धुनि धुनि पछिताही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। हमारा कर्म खराब है, हमारा काल खराब है, भगवान सुनते नहीं, ये मिथ्या दोष लगा कर ये सिर ढूंढते हैं, तो इनका फ्यूचर नष्ट हो जाता है। तो हे भाई, ऐसा जो नरशरीर धर कर दूसरों को पीड़ा पहुंचता है, मैं उनके लिए काल रूप हूँ, मैं उनके लिए काल रूप हूँ, और उन्हें बुरे कर्म का शुभाशुभ फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो परम चतुर है, वे जन्म मरण का दुख जानकर मेरा भजन करते हैं। करहि मोहवश, करहि मोहवश नर घनाना,
स्वार्थ रत परलोक नसाना, काल रूप तिन कहूँ में ताता, शुभ रु अशुभ कर्म फल दाता, अस विचारी जो परम सयाने, भजहि मोही संस्कृति दुख जानी। मोह हमारे महान शत्रु है। मोह हमारे काम क्रोध आदि आदि में आसक्त करता है, और ये काम क्रोध रोगों का मूल है मोह। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तीन ते पुनि उपजहि बहुसूला। इसीलिए विभीषण रावण को कहते हैं, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। अर्थात इस मोह के द्वारा, अज्ञान के द्वारा वश होकर हम बहुत पाप करते हैं। श्री सीता